तो अम्बली क्या है, अपने आप में एक फॉर्मेंटेड फूड है और अम्बली अगर मिलेट से बनी है तो दैट इज़ अ बून एक्चुअली। बहुत सारी बीमारियां जो बिल्कुल मतलब एडवांस स्टेज ऑफ डिजीज़ पे हैं, मैंने तो वो भी ठीक होती देखी हैं सिर्फ अम्बली के कंजम्पशन से। देखिए जितनी हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं, इवन एसिडिटी की प्रॉब्लम है, एक्ने हो रहे हैं, फेस आपका ग्लो नहीं कर रहा, आपकी स्किन प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आप अम्बली से बिल्कुल ठीक कर सकते हो। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रोजी सिंगला जी। डॉक्टर रोजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर रोजी, आज हम बात करेंगे मिलेट्स से अम्बली बनाने की। हमारे कई सारे दर्शकों का ये सवाल है कि मिलेट्स से अम्बली कैसे बनाई जाती है, तो आज आप हमें इसी बारे में बताएं। देखिए अम्बली चाहिए पहले पता होनी चाहिए कि अम्बली होता क्या है। बिकॉज हमारा जो बॉडी का सिस्टम डिज़ाइंड है, हम कहते हैं कि बैक्टीरियाज है ना, छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणु, वो कुछ एक ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो हमारे इंटेस्टाइन को रिक्वायर्ड है, जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है, जिसको हम बोलते हैं गुड बैक्टीरियाज। सो दीज बैक्टीरियाज व्हाट दे डू, दे कॉलोनाइज आवर गट। वो हमारे गट में रहते हैं और उसको स्ट्रॉन्ग बना के रखते हैं, उसको डिजीज से फाइट करते हैं। जितने बैड बैक्टीरियाज हैं या जितना फॉरेन से मतलब हमारा बाहर से जो भी एक्सट्रानियस मैटर आ रहा है उससे फाइट करते हैं, उससे लड़ते हैं, उसको अंदर नहीं आने देते या उसको ख़त्म करते हैं। तो अम्बली क्या है, अपने आप में एक फॉर्मेंटेड फूड है और अम्बली अगर मिलेट से बनी है तो दैट इज़ अ बून एक्चुअली। तो बहुत सारी बीमारियां जो बिल्कुल मतलब एडवांस स्टेज ऑफ डिजीज़ पे हैं, मैंने तो वो भी ठीक होती देखी हैं सिर्फ अम्बली के कंजम्पशन से। तो अगर आप अम्बली को धीरे धीरे अपनी डाइट का पार्ट बना लोगे तो आपको कोई किसी भी तरीके की बॉडी में हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये अम्बली बनती कैसे है, तो कई लोगों को तो ऐसे भी होता है वंदना जी कि अम्बली मतलब स्वाद ही नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती, टेस्टी नहीं है, हम कैसे इसको कंज्यूम करें, ये कैसे खाई जाएगी। तो मैं आज आपको बहुत ऐसे तरीके भी बताऊंगी जिससे आप अम्बली को बहुत स्वादिष्ट भी बना सकते हो, आप उसमें वेरिएशंस लेके आ सकते हो। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने अम्बली बनाई और उसको ऐसे ही खाने की दवाई है, क्योंकि जो चीज़ वही है ना, जैसा रहे अन्न वैसा जैसा खाएं अन्न वैसा रहे मन, है ना, और वैसा रहे तन। तो अनाज को हमने बड़े प्यार से, बड़े मतलब अच्छे भाव से खाना है, क्योंकि हमारे जो हमारे इमोशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी डाइट के ऊपर भी, कि हमारी जो हेल्थ है वो सारा कुछ लिंक्ड है। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ऑफ आवर गट विद आवर ब्रेन। तो ये चीज़ें लिंक्ड हैं दोनों। हम कई बार देखा होगा आपने, है ना, कि एग्ज़ाम है या कुछ कोई भी मतलब कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो हम कहते हैं ना, हाँ ये मेरे पेट में बटरफ्लाइज हैं। तो वो बटरफ्लाइज कहाँ से आ रही हैं, वो बटरफ्लाइज तो दिमाग से आ रही हैं ना। तो ये चीज़ें लिंक्ड हैं। तो हमारा जो गट है वो स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। और स्ट्रांग कैसे होगा, अगर हम उसका माइक्रोफ्लोरा स्ट्रांग बनाएंगे। तो वो माइक्रोफ्लोरा कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, थ्रू अम्बली। अब हम आते हैं अम्बली बनती कैसे है। अम्बली मिलेट्स की बनानी है तो मिलेट्स को हमेशा आपको बताया, मिलेट्स के अंदर कुछ एक एंटी न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स होते हैं जिसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मिलेट्स को सोक करके रखना बहुत ज़रूरी है। तो 7 to 8 आवर्स की सोकिंग हम करते हैं। तो पहले मैं आपको बड़ा इजी मेथड, जो मोस्टली हमारे जो मिलेट मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर खादरवली, उनके थ्रू भी मतलब ये चीज़ें हैं कि अम्बली उनके तरीके से। तो उसमें आपने मिलेट्स को क्या करना है, आपने उसको सोक करके रखना है 7 से 8 घंटे, और मॉर्निंग में आपने उसी पानी के अंदर उसको मतलब अगर आपने उसको रात को सोक किया, वो टाइम आप अपने अकॉर्डिंगली आपने जिस टाइम खाना है। वैसे अम्बली हमेशा मॉर्निंग में खानी चाहिए, तो आप उसको पहले मॉर्निंग में उसको सोक कर दो, शाम को आप उसको कुक कर लो। उतने ही पानी मतलब आपने उसमें 3 times 4 times वाटर लेना है, उसमें आपने अम्बली उसको मिलेट्स को आपने कुक करना है। जब आपके मिलेट्स बिल्कुल पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, फिर आपने क्या करना है, उसको ट्रांसफ़र कर देना है मिट्टी के कंटेनर में। कोई आप घड़ा ले लो या जो भी आपके पास मिट्टी का कसौला टाइप या कुछ भी है, मतलब कसौरा जिसको बोलते हैं हम, कोई भी कंटेनर लिया आपने, उसमें अपने जो कुकड मिलेट्स हैं आपने उसको ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद आपने उसको कवर कर दिया एक मसलिन क्लॉथ से, ताकि उसके अंदर एयर मतलब का इनकॉर्पोरेशन हो, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं दे नीड एयर ऑल्सो टू ग्रो। तो वो सारी रात आपका जब मिलेट्स हैं, कुकड मिलेट्स हैं, उस मिट्टी के बर्तन में पड़े रहेंगे। मिट्टी का बर्तन जो है वो भी पोरस होता है, उसके थ्रू भी एयर आएगी, और ऊपर आपने मसलिन क्लॉथ से कवर कर दिया तो उसके थ्रू भी एयर जा रही है। तो बहुत अच्छा माइक्रोफ्लोरा उसके अंदर अपने आप में ग्रो कर जाएगा। तो वो जो मिलेट्स हैं आप उसमें कोई सब्जी ना, अब वो जो मिलेट्स आपने कंज्यूम करने हैं, जो अम्बली बन गई अब आपकी, आपने उसको गर्म नहीं करना। ये इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि जो मिलेट्स हैं
अम्बली फॉर्म में आपने उसको गर्म नहीं करना। गर्म क्यों नहीं करना? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो माइक्रोफ्लोरा हमने डेवलप किया है दैट विल डाई, हीट से वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसको बिल्कुल गर्म नहीं करना, आपने उसको ठंडा ही खाना है। हाँ, गर्म सब्जियाँ आप कोई सौते करके कोई भी सब्जियाँ आप उसमें डालिए आपने, तो उसको आप ऐसे उसको खा सकते हो। तो एक तो तरीका ये हो गया। अब जो दूसरा तरीका एक और, मतलब उसको टेस्टी बनाने के लिए या किसी भी तरीके से, मतलब इजी मेथड जो मैं आपको बता रही हूँ, उसमें आपने क्या करना है, आपने मिलेट्स लेने हैं। मिलेट्स को जैसे कोडो मिलेट या कुटकी, जो जिसकी भी आपने अम्बली बनानी है, आपने उन मिलेट्स को ड्राई रोस्ट कर लेना पहले। अच्छे से ड्राई रोस्ट करने के बाद आपने उनको पाउडर फॉर्म में ले आना है, उसको ग्राइंड कर लेना है मिक्सी में, पाउडर फॉर्म में ले आना है। अब वो जो ग्राउंड मतलब आपका मिक्सचर आटा बन गया है ना, फ्लार, उसको आपने पानी में डाल देना है। 7 से 8 गुना पानी आप उसके अंदर डाल के उसको सोक करके रखोगे उस आटे को। उसके बाद आपने उसी मतलब 7 से 8 घंटे जब आपने उसको सोक करके रख लिया, अब आपने उसी आटे के अंदर, उसी पानी के अंदर उस आटे को मतलब अच्छे से स्टर कर करके उसको कुक करना है, अच्छे से उसको पका लेना है। उसके बाद आपने वही उसको मिट्टी के बर्तन में ट्रांसफ़र करना है, उसको फिर रखना है 7 से 8 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए, 10 से 12 घंटे। जब उसका प्रॉपर फॉर्मेंटेशन हो गई, तब आपने मतलब आप अभी आपका जो ये मिक्सचर है जो अम्बली बन चुकी है, आप उसको फर्दर स्मूदी फॉर्म में लेके आ सकते हो। स्मूदी कैसे बनेगी? अपने अकॉर्डिंगली पानी, अगर ज़्यादा गाढ़ा नहीं पीना, ज़्यादा थिक आपको लग रहा है, तो आप मतलब आप उसके 5-7 चम्मच आप बड़ी कड़छी से आप उसको ग्लास में डालो, उसमें थोड़ा सा पानी डालो, उसको मिक्सी में रोटेट कर दो, उसमें भुना जीरा, नमक कुछ भी डाल के ऊपर से आप उसको लस्सी या छाछ की तरह पी सकते हो। तो मतलब कंज्यूम करना बहुत ईजी है। तो इस तरीके से अम्बली लोगे डेली, तो आपको एक तो बॉडी बहुत, इंटरनल जो आपका इंटेस्टाइन है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। मोर ओवर आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी, मतलब ऑल द डिजीज दे विल बी एट बे इफ़ यू आर कंज्यूमिंग अम्बली इन दिस फॉर्म। तो इस तरीके से मतलब ड्रिंक करनी बहुत ईजी है। इंस्टेड ऑफ कि खाना अम्बली को, तो ड्रिंक करना स्मूदी फॉर्म में बहुत ईजी है। तो अगर आप नमक मतलब छाछ फॉर्म में नहीं पीना चाहते, स्मूदी में आप कोई ऐसी कोई 1-2 फ्रूट्स डाल के आप उसको तब क्रश करके पी सकते हो, ठीक है। उसमें आप थोड़ा शक्कर डाल सकते हो, शक्कर डाल के आप उसको मीठा बना के पी सकते हो। अगर आपको नमकीन नहीं अच्छा लग रहा तो वो वेरिएशंस आप दे सकते हो। पुदीने का थोड़ा सा रस मिला लिया या धनिया पत्तियां डाल ली, कुछ भी डाल के आप मतलब उस स्मूदी को कितना गाढ़ा या पतला करना है उस तरीके से आप कंज्यूम कर सकते हो। तो मतलब आपका जो माइक्रोफ्लोरा, मेन पर्पस ये है कि वो जो माइक्रोफ्लोरा दैट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू योर गट। तो ये अम्बली बनाने के 2-3 तरीके हैं। मतलब इस तरीके से आप वेरिएशन देके आप इसको खा भी सकते हो, टेस्टी भी बना सकते हो। स्मूदी फॉर्म में बहुत अच्छा लगता है। क्या अम्बली को दही के साथ में खाया जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि अम्बली को कर्ड के साथ लेने में, कर्ड अपने आप में फर्मेंटेड फूड है, तो अम्बली और कर्ड का कॉम्बिनेशन इट्स ग्रेट। एक नॉर्मल इंसान के लिए कितनी मात्रा में अम्बली होनी चाहिए? देखिए 200 से 300 ml, वही जो आपको स्मूदी बता रही हूँ मैं, आप एटलीस्ट आप इतना कंज्यूम करोगे तब जाके आपकी बॉडी में वो जो माइक्रोफ्लोरा है दैट विल कॉलोनाइज योर गट। कौन कौन सी बीमारियां अम्बली से ठीक होती हैं? देखिए जितनी हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं, इवन एसिडिटी की प्रॉब्लम है, एक्ने हो रहे हैं, फेस आपका ग्लो नहीं कर रहा, आपकी स्किन प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आप अम्बली से बिल्कुल ठीक कर सकते हो। क्या इसे किसी भी टाइम खाया जा सकता है? जो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, मैं जो हमेशा एडवाइस करती हूँ उसको खाली पेट, एम्प्टी स्टमक आपने मॉर्निंग में ही कंज्यूम करना है, तभी आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अदरवाइज तो आप दिन में कभी भी आप इसको खा सकते हो। तो बेटर है कि आप मॉर्निंग में या दिन में खाओ, रात में ना कंज्यूम करो तो ज़्यादा ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अम्बली खाने के बाद आप पानी पी सकते हो? वो आपने उसको डल्यूट उस तरीके से कर लिया, आप उसमें पानी डाल ही चुके हो, तो उसके बाद पानी डाल के फ्लश आउट करने का कोई मतलब नहीं है। तो उतना ही पानी डालो जितना आपको लगता है कि उस स्मूदी में आपको रिक्वायर्ड है, दैट्स इट। अक्सर कई लोगों को खाना खाने के बाद चाय पीने की आदत होती है, तो क्या अम्बली के बाद चाय पीनी चाहिए? देखिए अम्बली सिर्फ माइक्रोफ्लोरा ही नहीं है, आपको बताया अम्बली अगर हमने गर्म की तो वो माइक्रोफ्लोरा जो है हमारा ख़त्म हो जाएगा। और चाय में जो एक पॉलीफिनॉल्स, टैनिन्स होते हैं, वो टैनिन्स क्या करते हैं, दे बाइंड द आयरन। तो अम्बली मिलेट से बनी और मिलेट्स में आयरन का कंटेंट बहुत अच्छी अमाउंट में है, तो उसने चाय ने क्या करना है, टैनिन्स ने क्या करना है, आयरन को बाउंड कर लेना है, तो आयरन आपकी बॉडी को अवेलेबल नहीं होगा। तो इट्स अ बिग नो। टी एंड कॉफ़ी इट्स अ बिग नो आफ्टर कंज्यूमिंग एनी हेल्दी डाइट। क्या अम्बली बनाते हुए उसमें सब्जियां डाली जा सकती हैं?
अम्बली बनाते हुए सब्जियां तो आप डाल सकते हो, बट वही आपको बार बार बता रही हूँ, आपने उसको गर्म नहीं करना। तो इट्स बेटर कि आपकी अम्बली ठंडी है तो आप उसमें गर्म सब्जियां डाल के आप खा सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट हीट पे नहीं रखना। डायरेक्ट हीट कर दिया आपने उसको। हाँ, अगर आपको लगता है जैसे आजकल का मौसम है वंदना जी की ठंड बहुत ज़्यादा है, तो भी हम ठंडी अम्बली कैसे खाएंगे, तो आप इसको डबल बॉयल कर सकते हो। डबल बॉइलिंग मेथड होता है एक। उसमें आपने क्या करना है, आपने अम्बली को कोई बर्तन ले लिया, उसमें गर्म पानी डाल के उसके ऊपर आपने दूसरे कंटेनर में, मतलब जो उसके अंदर फिट हो जाए, दूसरा कंटेनर जिसमें आपकी अम्बली है, नीचे पानी उबल रहा है और ऊपर अम्बली है, तो उसको थोड़ा हल्का गर्म आप अम्बली को कर सकते हो। उस तरीके से डायरेक्ट हीट नहीं हुई ना, इनडायरेक्ट हीट हो गई, तो उस तरीके से आप डबल बॉइलिंग से आप अम्बली को इस मौसम में खा सकते हो। इसके अलावा और कोई सावधानियां रखनी चाहिए अम्बली खाते हुए? बस मेजरली तो यही आपको बताया, गरम नहीं करना बिल्कुल भी। अगर ठंडा मौसम है तो उसमें डबल बॉइलिंग कर सकते हो, और मॉर्निंग में खाओगे तो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। और हीटिंग तो बिल्कुल नहीं करनी है। और थोड़ा अगर इसको स्मूदी फॉर्म में कंज्यूम करोगे तो आपको जैसे लस्सी छाछ की तरह खाने के बाद भी पियोगे तो भी फ़ायदा ही देगा। डॉक्टर रोज़ी, आज आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई अम्ली के बारे में। जो जानकारी दी इससे पहले हमने कहीं और नहीं सुनी थी। आप यहाँ आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।